तिरंगा यात्रा के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज कूड़े में फेंका मिलता है और मान होता है। और जब ये फंसते हैं तो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। असल में ये सिर्फ नफरती लोग हैं। ये देश में तिरंगा शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जो भी मुझसे डिबेट करना चाहे भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। बता दें कि आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष राजभर जी के साथ। काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और इनकी बातों से विपक्ष और पक्ष दोनों पर असर होता है। तो आज हम बात करेंगे, आज़ादी का महापर्व मनाया जा रहा है, अमृत काल चल रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस आज़ादी के मूवमेंट को जिस तरीके से पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको लेकर के डॉक्टर सुभाष सर का क्या कहना है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल जयदेश में। आपके चैनल का और आपका और आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। और जो आपने अपनी प्रस्तावना में बात रखा है, पहली बात तो ये है कि यह भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, इनके अंदर कभी भी न राष्ट्रवाद रहा है न देशभक्ति रहा है। इनका इतिहास गद्दारी का और मुखबिरी का रहा है। अगर राष्ट्रवाद नहीं होता तो अभी कल के डेट में 20 से 25 हज़ार की स्टैंड के साथ ये लोग कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं बनारस में। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो इन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की एक आत्मा है, या ये कह लें कि राष्ट्रीय ध्वज की आत्मा संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मातृ संस्था से पॉलिटिकल पार्टी गठन किए बनाए, उस मुख्यालय पर ये कई दशकों तक हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अपने हेडक्वार्टर पर कभी भी नहीं फहराए। अपितु 3 लोगों ने फहराने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ इन लोगों ने मुकदमा किया, FIR भी दर्ज कराया। और ये जो तिरंगा यात्रा का नाम रखे हुए हैं, ये आज भी हमारे उस नेशनल फ्लैग का, जो हमारे देश की आन बान शान है और देश की अखंडता संप्रभुता की पहचान है, 140 करोड़ भारतवासियों का शान है, उसका ये अपमान कर रहे हैं। कैसे अपमान कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? जो नेशनल फ्लैग इंडिया कोड 1950 1971 के द्वारा नेशनल फ्लैग को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया। और उस समय पूर्णतया निषेध था कि कोई भी अपने निजी वाहनों पर, निजी भवनों पर नेशनल फ्लैग को नहीं लगाएगा, और यदि लगाता है तो उसे सुसंगत धाराओं में रजिस्टर्ड करके जेल भेजा जाएगा। ये रहा। लेकिन 2002 में एक भारतीय नागरिक ने जनहित याचिका दाखिल की। जनहित याचिका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर देशभक्ति और समर्पण के साथ और सम्मान के साथ नेशनल फ्लैग को कोई अपने घर पर सुबह से शाम तक फहराना चाहता है, तो जो फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में, खास तौर से अनुच्छेद 19(1)A में उसने डिफिनेशन दिया कि इन्हें ये अधिकार है कि ये अपने राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान में उसके संप्रभुता का ध्यान रखते हुए, सम्मान का ध्यान रखते हुए ये अपने घरों पर झंडा फहरा सकते हैं। उसके बाद फिर 2002 में अमेंड आया। हमेशा से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, शुरू से कर रहा है और आज भी कर रहा है। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। और लेकिन अगर वो अपमान करते हैं तो कहाँ वो हर घर तिरंगा यात्रा निकालते हैं? और बता रहा हूँ ना, ये तो चूंकि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपना तोता बना लिया है, लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हाथ में, उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, आपने थोड़ा सा, आपको नेशनल फ्लैग के जो
जाना पड़ेगा उसके कानूनी प्रावधानों पर। 2021 में इन्होंने कमेंट किया, उसमें कहा कि सूत के बुने राष्ट्रध्वज, तिरंगा शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जो भी मुझसे डिबेट करना चाहे भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं। कहीं तिरंगा शब्द इस्तेमाल नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि तिरंगा शब्द नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज को आप तिरंगा नहीं कह सकते। ये तिरंगा कह करके हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। झंडा कह सकते हैं, हम राष्ट्रीय झंडा कह सकते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो स्वतंत्रता में हमारे जो यूथ ने लाखों बलिदान दिए इस तिरंगा को, इस राष्ट्रीय ध्वज को पाने के लिए, जिसको तिरंगा कह रहे हैं। अपने तरीके से वो भी तो आज़ादी के लोगों को याद ही कर रहे हैं। कहीं इनको, मैंने बताया ना कि ये कहीं से न ये राष्ट्रभक्त हैं, न इनके अंदर राष्ट्रवाद है। चौक चौराहे सजाए गए हैं, बच्चों को तिरंगे बांटे गए हैं, क्या है वो सब? उसके बाद क्या होगा आप बताइए। 2023 जब कपड़े का बात आया कि राष्ट्रीय ध्वज कपड़े का होगा, उलन का या कॉटन का, 23 में फिर मोदी जी ने उसको अमेंड और किया, उसने कहा पॉलिस्टर का होगा। और ये जब तिरंगा ये निकालेंगे, अभी तिरंगा यात्रा बनारस में, आप रहती हैं शहर में, मैं तो गांव में रहता हूं, आप जितने भी कूड़ा घर बनारस में हैं, तिरंगा यात्रा के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज कूड़े में फेंका मिलता है और अपमान होता है, और सबसे ज्यादा अपमान होता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने उन जो है पुरखों की आत्माओं को ये खुश कर रहे हैं कि देखो मेरे पूर्वजों, जैसे आपने इस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था, वैसे आज भी हम सीना ठोक के सरकार बना के और सरकारी योजना के तहत हम आज राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज जो निकलता है, तिरंगा यात्रा जो निकाली जाती है, उस तिरंगा यात्रा के तहत जब बीत जाता है स्वतंत्रता दिवस, तो उसके बाद जब वो कूड़े कचरे में पड़ा रहता है, कचरे में नहीं फेंका जाता, पैरों से कुचले जाते हैं। हमारा जो, जिसके लिए हमारी आर्मी, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के किसान मर मिटते हैं, उनको पैरों से कुचला जाता है उस राष्ट्रीय ध्वज को। इतना बड़ा अपमान ये भारतीय जनता पार्टी कराती है। और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, बाकी लोग भी तो खरीदते हैं ना, स्कूलों कॉलेजों में बच्चे हैं, सभी झंडा, सबको शौक चढ़ जाता है एक दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का। ये परंपरा रही, आप भी पढ़ी होंगी बचपन में, LKG से लेके यहाँ तक पढ़ी, हम पढ़ाई किए। जब हम लोग पढ़ते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की जयंती पर 3 तिथियों में ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था और प्रभात फेरी निकाली जाती थी ससम्मान। उस समय हम अपने देश के, हम राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से अपने देश के बलिदानियों को याद करते हैं और अपने देश में, अपने यूथ के भीतर आज क्या याद करें, पैदा करना चाहते हैं। आज आप बताइए, आज हमारी भारत देश की सीमाएं पूर्णतया सुरक्षित हैं। आज किसी ऐसे इनकलाब की आवश्यकता नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकालती तो आप खुश हो जाते हैं? तो मैं थोड़ा संतुष्ट रहता। सिर्फ नाम से फर्क पड़ रहा है। ये नाम का ही सब खेल है, नाम, ये स्वरों का ही तो सब खेल है। तो इनका विरोध किसी ने पहले क्यों नहीं किया? अभी तक किसी का ध्यान इधर क्यों नहीं गया कि राष्ट्रीय ध्वज यात्रा आप निकाल सकते हैं? नहीं, हम विपक्ष के लोग इनके जुमलों का लगातार विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता तिरंगा यात्रा इनका जुमला है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये इनके तिरंगे को हाथ में देंगे फहराने के लिए, रैली निकालेंगे, उसके हाथ में ये रोजगार और नौकरी कब देंगे? रोजगार मेला लगाते हैं ये अक्सर करके। कितना मेला में रोजगार मिलता है? आज ठेके पर नौकरी दी जा रही है, NGO के लोग नौकरी दे रहे हैं, ये एजेंसी से टाई अप करते हैं और एजेंसी इनको ठेके पर कर्मचारी प्रोवाइड कर रही है और कर्मचारी को वेतन सरकार नहीं देती है, सरकार उस एजेंसी को वेतन देती है और वहाँ से कमीशन भी सरकार लेती है और जो असली जो वेतन भोगी है उसको बेचारे को दोनों तरफ से मार पड़ती है। एजेंसी वाला उसको 5 से 6 हज़ार रुपया कम करके वेतन देता है, एक दूसरा प्रतिदिन डंडा लटकाए रहता है, तलवार लटकाए रहता है कि तुम्हें निकाल दूंगा। जब वो विरोध करता है कि मेरा वेतन क्यों काटा गया, तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। सवाल ये है मैडम कि एक तो मैंने
कहा कि जिन जवानों के हाथों में आप राष्ट्रीय ध्वज दोगे उनके हाथों में नौकरी रोजगार कब दोगे। दूसरा सवाल यह है कि जिस राष्ट्रीय झंडा के नीचे हमारा किसान खड़ा है उसके उत्पादन का उचित मूल्य कब दोगे आप। और जो पेपर लीक, महंगाई, भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश की खराब ध्वस्त कानून व्यवस्था है, इस पर कब आप बात करोगे। असल में ये तिरंगा यात्रा इनकी कोई देशभक्ति नहीं है, यह इनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत इधर इन्होंने प्रभु श्री राम के चढ़ावा का डकैती किया। आप जानती हैं कहाँ उन्होंने जांच चल रही है? कोई जांच नहीं चल रही है। 70 से 90 के दशक में जब चंबल की बिहड़ों में जब डाकू जय भवानी कह करके गांव लूटते थे, वो भी पूजा करते थे माँ जय भवानी की, बोलते थे माँ जय भवानी और पूरा गांव लूट लेते थे। और ये भाजपा वाले जय श्री राम कह करके 15,000 करोड़ का प्रभु श्री राम का चढ़ावा लूट लिया। चोरी नहीं है, चोरी 1,000, 500, 2,000 की होती है, पॉकेटमारी होती है। ये महा डकैती किया इन लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर। कांवरियों की कितनी देखभाल कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जगह जगह उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि भगवान के नाम पे ये चोरी कर रहे हैं। ये तो ये करेंगे ही। इनको ये देश बढ़ेगा आगे कैसे विकसित राष्ट्र होगा। ये 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो है स्वप्न दिखा रहे हैं। कैसे होगा जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगा। हर देशों में रिलीजियस है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ कोई धर्म न हो। हर देश में धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो धर्म को राजनीति में नहीं ले आते हैं। धर्म निजी आस्था का विषय है। आप इस्लाम को मानती हैं, हम हिंदू को धर्म को मानते हैं। ये आपका अपना निजी आस्था है, मेरी निजी आस्था है। और निजी आस्थाओं पर किसी पार्टी का बपौती नहीं है। एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, फिर मेरी जबान से वही बात निकल रही है, राष्ट्रीय ध्वज। नहीं, मैं भाजपा वाली नहीं, भाजपा पोषित। आप भाजपा पोषित प्रवक्ता हैं। यात्राएं तिरंगा निकल रही है तो मैं राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं कह सकती ना, तिरंगा यात्रा ही बोलूंगी। तो आप उनको बताइए ना कि ये राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा नहीं है। ये तिरंगा ना बोलो तुम लोग, ये राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश की आन बान शान है। आपके द्वारा ये मैसेज जा रहा है। दूसरी बात, ये जितने ये वादे अपने मैनिफेस्टो में किए, एक भी पूरा नहीं किए। और जितना ये भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, आप कह रही हैं कि ये कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। क्यों बरसा रहे हैं? क्योंकि इनको पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा तर्क करता है। इनको तर्कहीन युवा चाहिए। जो भी ये झंडा पकड़ा दे वो बस खाली जिंदाबाद करते हुए इनके पीछे चले। इनको तर्कहीन और अनपढ़ युवा चाहिए। लेकिन हम विपक्ष को, हम वैज्ञानिक सोच वाले, हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे जो महबूब नेता हैं वो साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। आपने देखा होगा जब 12 से 17 हमारी सरकार थी, हमने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया था। हम तुरंत नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता भी हमने दिया था। और शिक्षा जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारे नेता का विज़न है, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास विजनरी डिजाइन चाहते हैं। इस बार मदरसे के बच्चे भी, इसलिए लैपटॉप बांटा, टैबलेट बांटा और मोबाइल बांटा। इस बार मदरसे के बच्चे भी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जहां मदरसे के बच्चों को लोग, लाइन में कहूँगा कि ये जब इनके एंकर के साथ इनके प्रवक्ता बैठेंगे या लोकल बनारस वाले बैठेंगे तो जानते हैं क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये सब डर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं कब काशी विश्वनाथ में कांवड़ियों को हमारे कुछ मुसलमान भाई सेवा कर रहे थे, उनको खीर खिला रहे थे, दही खिला रहे थे।
पूरी आस्था के साथ उनकी सेवा कर रहे थे, तो भाजपाइयों ने कहा कि ये मुसलमान डर के कर रहे हैं, ये डर के कर रहे हैं, इनको कहीं भी हिंदुओं में कोई आस्था नहीं है, ये डर के कर रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है। अब सोचिए कितनी गंदी सोच है। अभी ये आप इन्होंने तो कह दिया मदरसों को क्या बोला, आप कहाँ रहती हैं? नहीं, आप फिर कब मदरसों को आतंकवादी का अड्डा बताया? इन्होंने मदरसों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, उनकी डिग्रियां अवैध होने वाली हैं। आपको ये नहीं पता है? पता है, बिल्कुल पता है, फाजिल और कामिल की। फिर तो यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या उसके सरकार, उसके चेले चपाटे ये चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, गुलाम रहमत जब अनपढ़ रहेगा तो ये धर्म की जो है ना अफीम उसको चटाएंगे और पीछे पीछे अपना जिंदाबाद जिंदाबाद कराएंगे। लेकिन हम इस बार ये चाहे जितना राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के आड़ का सहारा ले लें, पर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि जब ये फंसते हैं तो देशभक्ति का चोला ओढ़ लेते हैं, जब ये फंसते हैं तो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। असल में ये सिर्फ नफरती लोग हैं, ये देश में नफरत पैदा करते हैं, देश में विघटन पैदा करते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने वाले लोग हैं ये। और ये धर्म से धर्म को लड़ा करके, जात से जात को लड़ा करके हर हाल में ये किन प्रकार ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या होता है। नागरिकों को रोटी, नागरिकों को रोजगार, नागरिकों को सुरक्षा और निःशुल्क न्याय देना ही असली देशभक्ति और राष्ट्रवाद है, जो ये सरकार करने में पूरी तरह नाकाम और फेल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ अपने विचार को साझा किया। तो हमारे साथ डॉक्टर सुभाष राजभर जी थे, जो कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देशवासी होने का ढोंग कर रही है, और बाकी चीज़ें ऐसे ही इनसे बातचीत के ज़रिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कई चीज़ें अभी रह गई हैं, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, वरना हम आगे भी आपके साथ बने रहते। तो अगले एपिसोड में आपके साथ एक बार फिर हम बात करेंगे राजभर जी से। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशना गिना, जय देश न्यूज़ के साथ इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।